हे भगवान देवर जी, यानी आपने अपने ही बच्चे को मार डाला और आप उर्मी को भी मारने की कोशिश कर रहे थे। सम्राट, तुम्हें इतनी घिनौनी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? राम 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 देवर जी, ये तो बहुत बड़ा पाप किया आपने। बहू, फालतू की बकवास मत करो। देख नहीं रही हो हमारा बेटा कितना परेशान लग रहा है? आपकी वजह से हुआ है सब, जानती हैं आप? ऐसा मत बोलो बेटा, है तुम ना अपनी गलती हम पे काहे थोप देते हो? हाँ, देखो सम्राट, इस तरह किसी पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये सब तुम्हारे अपने दिमाग की उपज है। अरे इस तरह इतना गिरकर तुमने उर्मी के बारे में सोच कैसे लिया? मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि बहू के चरित्र पर कीचड़ मत उछालो सम्राट, मत उछालो। इस तरह तुम उसे नहीं खुद को भी बेइज्जत कर रहे थे। अब कल को भरी अदालत में सबके सामने ये बातें उठेंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान की? चुप करिए आप, चुप करिए। हमेशा हमारे बेटे को गलत ठहराते रहते, ये नहीं कि मुसीबत के वक्त में उसकी मदद करें। हमको देखो, हम माँ होके भी भागते भागते थाने पहुंच गए थे, और आप हो कि हमारे बेटे को ही कोसे जा रहे हो। अरे आप बाप है या दुश्मन है? चुप करो शशि, हर बार उसकी गलतियों पर पर्दा डाल के घर तक पहुंचाया तुमने उसे। अरे इंसान है हम, जानवर नहीं है जो सारी उम्र बच्चों को चाटते रहेंगे। देखो सम्राट, भगवान के लिए अपने आप को और गर्त में मत गिराओ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। माफी मांग लो ईशान से। गया था मैं माफी मांगने, एक बार नहीं 10 बार माफी मांगी मैंने। नहीं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूं। बेटा हम समझाएंगे ईशान को। हाँ, तुम चिंता मत करो, अभी शांत रहो। हाँ, सम्राट जी इतने परेशान क्यों हैं? क्या हो गया इन्हें? पहले कुछ हल्का खा लीजिए, फिर चाय पी लीजिएगा। बेटा एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो कि ना तुम्हारे दिमाग में आ सकती थी ना मेरे दिमाग में आ सकती थी। कौन सी बात? वही जो तुमने मुझे बताई, डीएनए टेस्ट की बात, जो उसने सबूत के तौर पे अदालत में इस्तेमाल किया। हाँ तिवारी जी, ये लालचन अगर हम पर लग जाता ना तिवारी जी, तो शौर्य तो हमसे छिनता है, साथ साथ में हम जीते जी मर जाते हैं। हम इतना बड़ा बोझ लेकर जिंदगी भर। बेटे ईशान एक अच्छा और नेक इंसान है, और वो जिस जिम्मेदारी से, जिस हिम्मत से तुम्हारा केस लड़ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये केस तुम ही जीतोगी और शौर्य हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। हम जानते हैं तिवारी जी, ईशान इस केस में जान लगा देंगे, लेकिन हम सम्राट जी को भी तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार खाली गया है ना, दूसरा वार बहुत भयानक आने वाला है। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो बेटा। बिच्छू के बेशक 2 हिस्से कर लो, लेकिन वो डंक मारना नहीं छोड़ता। झांसी में रह रहे हो इतने दिन से बेटे, और हमें खबर तक नहीं की तुमने ईशान। हाँ, क्या बोलूं अंकल मैं। अब सम्राट तुरानी मेरी जिंदगी में, तो किसकी इजाजत लेकर आऊं आप लोगों से मिलने के लिए? ईशान, तुम्हें हमसे मिलने के लिए किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं दिवाकर भैया, आपने बुलाया तभी तो मैं मिलने आया हूं आपसे, वरना आंटी से तो मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है पुलिस स्टेशन, और वहाँ आंटी का रवैया देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मुझसे मिलने जुलने में इंटरेस्टेड होंगी। बेटा वो सब ना इस सम्राट के चक्कर में हो गया। हाँ, ईशान, माँ ने जो कुछ भी किया उनसे मैंने कहा था करने के लिए, उन्हें तो माफ कर दो तुम। सम्राट से बहुत बड़ी गलती हुई है ईशान बेटा, वो खुद भी शर्मिंदा है ये सब करके। सुनो, तुम बोलते काहे नहीं हो? जब बात करो ना उससे, जाओ बेटा, जा।
ईशान, माय ब्रदर, मैं फिर से माफी मांगता हूं तुमसे यार, दिल से मांगता हूं। सब कुछ बहुत हो गया है यार। ईशान, खत्म करते हैं इसको यार, मिट्टी डालो इस पे यार। मुझे यार सब कुछ पहले जैसा चाहिए। मुझे मेरा बचपन का दोस्त, मेरा ईशान मुझे वापस चाहिए, मिलेगा। एक थर्ड पर्सन के लिए यार, एक औरत के लिए हमारी दोस्ती टूट जाए, ये मैं नहीं झेल सकता हूं यार, ट्रस्ट मी। सम्राट उर्मी कोई थर्ड पर्सन नहीं है, बल्कि तुम्हारी पत्नी है। यार ईशान, मैं क्या हो गया है यार? क्या क्या किन चक्रों में पड़े हो तुम? उर्मी मेरी बीवी थी, पता है तुम्हें क्या क्या हुआ है? तुमने स्टोरी सुनी है मेरी? उसके मुंह से सुन के आ गए तुम सारी कहानी, मेरे मुंह से सुनिए कहानी। सुनिए, एक बार भी सुननी चाहिए। ईशान, मेरी जिंदगी में उर्मी से पहले तुम थे, तुम मेरे दोस्त थे, और आज भी हो और रहोगे। हाँ बेटा, एकदम सही कह रहा है जी। तो तुम्हें मेरी दोस्ती चाहिए सम्राट? ठीक है, दी मैंने तुम्हें अपनी दोस्ती। आज से सम्राट और ईशान फिर से दोस्त हैं। तो बताओ और क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ दो ना यार उर्मी का केस। किन चक्रों में पड़े हो तुम यार? अपने दोस्त का साथ दो तुम। हाँ ईशान भाई साहब, अगर हम दोनों मिल गए ना तो दुनिया तबाह कर सकते हैं, ये बात तय है। उर्मी क्या चीज है भाई? सही बात है। ओके सम्राट, डन। पर अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगे क्या? अरे जान हाजिर है, मांग के देखो तुम। तुम उर्मी और शौर्य को छोड़ दो। उसके बाद केस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और फिर उनकी तरफ से लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। Then all is well। मैं और तुम दोस्त, उर्मी अपने रास्ते और शौर्य अपनी जगह खुश है। बोलो मंजूर? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं मेरे सामने, समझे? गेम खेल रहे हो मेरे साथ? मुझे ही बनाओगे क्या? क्या समझ लियो मुझे? क्या टूथपेस्ट समझ लियो? दबाओगे, पतला के बाहर आ जाऊंगा मैं? नहीं नहीं सम्राट, टूथपेस्ट तो फिर भी बहुत अच्छी चीज होती है, मुंह साफ होता है उससे। भाई तुम तो उस सड़े हुए कद्दू की तरह हो जो बिना दबाए पल पला के बाहर निकलता है। जैसे तुम्हारी सारी गंदगी आज बाहर निकल। तुम्हें क्या लगता है गेम्स खेलने का कॉपीराइट सिर्फ तुम्हारे पास है? हम लोग यहाँ बेवकूफ खड़े हैं क्या? गौर से देखो अपने आप को सम्राट सिंह राठौर, गौर से देखो। ये है तुम्हारी असली। चुटकियों में तुम्हारा असली रंग बाहर आ गया। मुझे इमोशनल करके काम निकलवाने चले थे तुम, हाँ? सम्राट, तुम इतने गिरे हुए और स्वार्थी इंसानों की कभी कभार मुझे अपने आप पर हैरानियत होती है कि मैंने किसी जमाने में तुम्हें अपना दोस्त माना। अपनी औकात में रहो ईशान। अब जितना जोर लगाना है लगाओ सम्राट, पर वो वक्त आ चुका है कि तुम्हारी बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब मिले और तुम्हारा हर घमंड एक एक करके टूटेगा।